गांव के बाहर एक पुराना घर था। लोग कहते थे कि उस घर में रात के 3:07 पर कुछ होता है। कोई भी वहां रात नहीं रुकता था। लेकिन आरव, जो एक यूट्यूबर था, इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझता था। उसने सोचा, अगर मैं इस घर में रात बिताकर वीडियो बनाऊं तो मेरा चैनल वायरल हो जाएगा। एक रात वो कैमरा, ट्राइपॉड और टॉर्च लेकर उस घर में पहुंच गया। घर बहुत पुराना था। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर काली परछाइयां और हर जगह धूल। आरव ने कैमरा चालू किया। आज मैं इस भूतिया घर में पूरी रात बिताने वाला हूं। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। 12 बजे सब कुछ बिल्कुल शांत था। 1 बजे हवा अचानक तेज चलने लगी। खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। आरव थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, बस हवा है। 2:30 बजे घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। आरव ने टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में चलने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से बस धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। हेलो, कौन है? आरव ने पूछा। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक धीमी आवाज आई, समय हो गया है। फोन कट गया। आरव के हाथ कांपने लगे। उसी समय उसने घड़ी देखी। 3:06 AM। पूरा घर अचानक बिल्कुल शांत हो गया। फिर 3:07 AM। ऊपर वाली मंजिल से जोर की आवाज आई, धड़ाम। आरव डरते डरते सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे दीवार पर एक पुराना आईना दिखा। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन आईने में खड़ा इंसान मुस्कुरा रहा था, जबकि आरव का चेहरा बिल्कुल सख्त था। आरव घबरा गया। उसने धीरे से आईने के पास कदम बढ़ाया और तभी आईने वाला आरव अचानक बोला, तुम फिर से आ गए? आरव का दिल जैसे रुक गया। फिर से? क्या मतलब? आईने में खड़े इंसान ने धीरे धीरे सिर झुकाया और कहा, तुम्हें याद नहीं? पिछली बार भी तुम यहां आए थे और यहीं मरे थे। आरव पीछे हट गया। नहीं, ये झूठ है। लेकिन तभी कमरे की दीवारों पर पुराने अखबारों की कटिंग्स दिखाई दी। एक अखबार पर लिखा था, यूट्यूबर की रहस्यमयी मौत, रात 3:07 पर मिला शव। फोटो में वही चेहरा था, आरव का। आरव के हाथ से कैमरा गिर गया। उसने घबराकर आईने की तरफ देखा, लेकिन अब आईने में कोई नहीं था। पीछे से एक ठंडी आवाज आई, अब तुम्हारी जगह कोई और आएगा। कैमरा जमीन पर पड़ा रिकॉर्ड करता रहा और ठीक 3:07 AM पर स्क्रीन अचानक काली हो गई। अगली सुबह गांव वालों को उस घर में एक कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा था,